and the former Corps Commander, General Retired Moinuddin Haider Sahab. Thank you for coming, and other dignitaries, my faculty, my students, all of you. Thanks for making this event a success with your attendance. One round of applause for all of you. बगैर इसके कहाँ मुमकिन थी शनाख्त मेरी, मेरा मुल्क है मेरे शजरे नसब की तरह। एक थे तो पाकिस्तान बना था, एक रहेंगे तो पाकिस्तान बचेगा। मार्का हक is actually for me a tagline. We are not celebrating just the victory over a neighboring enemy. It's a victory of the technological supremacy that we proved through our legacy that we have left on 10th May 2025 that was flown by the armed forces, coded by the youth and defended by the resilience of the people of Pakistan. इस मार्का हक में जो मुख्तलिफ चीज़ थी वो ये थी कि हमने हमेशा जब जंग मैदान में जीती उसको कभी कंसील नहीं किया, उस विक्ट्री को कंसील नहीं किया। 1965 की जो विक्ट्री है वो जब जो चाहे तारीख़ की किताब में कंट्रोवर्शियल बना देता है। इस बार हमने क्या मुख्तलिफ किया? What difference have we actually brought to this particular victory? It was the delegation that was sent out all across the world, led by Bilawal Bhutto Zardari Sahab, to actually beat the false Indian narrative, even after the post-war situation. When the most powerful man on the earth, Mr. Donald Trump, was claiming that we have actually shot down 7 jets, and they were claiming their victory. And I don't know why don't they feel embarrassed? वो शर्मिंदा क्यों नहीं होते? क्योंकि वो कल परसों भी मैं देख रही थी कि अपनी विक्ट्री सेलिब्रेट कर रहे थे। तो अल्लाह का शुक्र है हम एक खुददार कौम है और हम एक खुददार लीडरशिप के साथ हैं। फील्ड मार्शल साहब हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर, उनकी क़यादत में जिस तरह से एयरफोर्स, नेवी एंड आर्म फोर्सेस ने पूरे इस स्ट्रेटजिक टेक्टिकल अटेम्प्ट को किया, और वही बात है कि वो रात के अंधेरे में ही आते हैं हमेशा। 65 में भी ऐसे ही आए थे, 25 में भी ऐसे ही आए, और 65 में भी मार खा के गए थे, और 25 में उससे ज़्यादा बुरी तरह मार खाई। पॉइंट ये है कि ये जो वॉर थी ये कोई लैंड ग्रैबिंग वॉर नहीं थी, ये भी समझने की ज़रूरत है। इट वॉज अ 5th जनरेशन वॉरफेयर, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ द fog of the false news and the fake news or the misleading informations that was actually countered by our youth, you sitting there. You remember that we had the duet cyber warriors. You actually came up when they were flooding the social media with the false information and the misleading information. You were countering that. So you are also part of this battle. And as the chief guest told us कि ये सारा जो cyber attack था, as I said, coded by the youth, तो वो क्या था? वो साइबर अटैक्स, हमने उनकी वेबसाइट्स जैम की, हमने सर ने बताया हमने उनके पावर प्लांट्स जैम किए, और हमने जो वो उनके राफेल थे, बात यह है कि आप चीज़ ख़रीद लें और उसका कंट्रोल आपके पास ना हो, तो वही उनके साथ हुआ। पाकिस्तान ने रिवर्स इंजीनियरिंग की, पाकिस्तान ने कंट्रोल अपने हाथ में लिया, सोर्स कोड आपके हाथ में था, आपने कंपैटिबिलिटी की अपने मिसाइल्स के साथ, और आपने वो किया जो वो नहीं कर पाए। That was the difference, कि आपकी रिवर्स इंजीनियरिंग काम आई। और मुझे फ़ख्र है कि दाऊद के 2 एलिमनाई जिनको अभी हमने जनवरी में ऑनर भी किया एक्सेलेंस अवार्ड देकर, they were part of that design team. And once again, it was a contemporary thought of Sayyid Ahmed Dawood back 60 years or maybe 65 years when he thought of these disciplines, electronic engineering, when electronic engineering was nowhere in Pakistan. Your institution is pioneer in that. You can name it, Suparco, PTV, radio station, everything has been actually pioneered by Dawood alumni. Now what is, वो अकबाल ने कहा थे तो आबा वो तुम्हारे मगर तुम क्या हो, हाथ पे हाथ रखे मुस्तकिल, वो जो वादा फरदा हो, whatever, तो आपने वो नहीं बनना. You have to go a step ahead. आपने आगे जाना है. साइबर सिक्योरिटी के स्टूडेंट्स मेरे यहाँ बैठे हैं.
मेरे यहाँ AI के स्टूडेंट्स बैठे हैं, मेरे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के स्टूडेंट बैठे हैं, केमिकल इंजीनियरिंग के बैठे हैं। केमिकल का मैं नाम इसलिए ले रही हूँ कि अब वो जो वॉर्स हैं वो थोड़ी सी अनएथिकल होकर बायो की तरफ भी चले गई हैं, तो वी नीड टू हैव योर एक्सपर्टीज़ ऑल्सो। तो हम एक मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट है, और मैं सर गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि जब कभी भी आप कोई पॉलिसी मेकिंग करते हैं, प्लीज़ हमें थिंक टैंक समझें। मैं पूरे एकेडेमिया को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, मैं सिर्फ दाऊद यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रही, क्योंकि एकेडमिक्स को सिर्फ समझा जाता है कि क्लासरूम में जाके पढ़ा सकते हैं, लेकिन सर जब तक हम पढ़ाएंगे नहीं तो वो बच्चे आगे जाके डिलीवर कैसे करेंगे। तो क्लासरूम का पढ़ाना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना एक लैब में काम करना। देयर इज़ ऑलवेज अ टीचर, और हमारा तो मज़हब ही शुरू होता है तालीम के साथ, इक़रा के साथ। तो मैं चाहती हूँ कि जो फैकल्टी यहाँ बैठी है प्लीज़ इंगेज। और सर हमने माशाल्लाह बहुत इंगेजमेंट स्कीम आर के बाद एक और चीज़ भी हुई, और बाद में ये जो वॉर हुई, वॉर में से एक अपॉर्चुनिटी निकली इंडिजिनियस मैन्युफैक्चरिंग की, जिसकी वजह से अब एकेडमिक्स को वो तवज्जो इंडस्ट्री देना शुरू हो चुकी है, क्योंकि अब उनके पास जब इम्पोर्ट्स बैन हुए या डॉलर्स कम पड़े तो दे हैव टू कम बैक टू अस कि अब आप बना के दे दें हमें। And this is an opportunity that we catch. If you deliver industry what they want, if you speak in the same language which industry wants, so why won't they come to us? Why won't they spend their dollars when they can get it done in few thousand rupees? So it's now time for you to pitch into the opportunity, seize the opportunity after of the challenge. And I would like to end up here कि हमें नहीं भूलना चाहिए इस वक्त उस ब्रेव सारे सोल्जर्स को, चाहे वो हवाओं में हमारी हिफाजत कर रहे हैं, चाहे वो साइबर स्पेस में हमारी हिफाजत कर रहे हैं, चाहे वो ग्राउंड्स में, बॉर्डर्स में हमारे हिफाजत कर रहे हैं, या समंदरों में हमारी हिफाजत कर रहे हैं। और उनकी ये आवाज़ है हमारे लिए कि सो जाओ अजीज़ो के फसीलों पे हर एक सिमत, हम लोग अभी जिंदा व बेदार खड़े हैं। So with this note, once again, I'm really grateful to all the audiences here, especially the chief guest of the ceremony and the guest of honor. Sir, thank you for taking out time. And Pakistan Zindabad, Pak Fauj, Paindabad.